देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मेरा नाम सरगम है और आपने अक्सर सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स पर TV9 भारतवर्ष के मुझे वीडियोस करते हुए देखा होगा। और मैं एक कोरोना वॉरियर हूँ। मुझे हाल ही में कोरोना हुआ था और मुझे लगा कि मुझे इस वीडियो के ज़रिए आप सभी के साथ साझा करना चाहिए कि आखिरकार मुझे क्या सिम्टम्स थे, मैंने कोरोना वायरस को कैसे मात दी और साथ ही में कोरोना के बाद क्या कुछ पोस्ट कोरोना केयर आप भी कर सकते हैं, और तमाम आपके मन में जो सवाल हैं कोरोना से लेकर उसके जवाब भी मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो के ज़रिए मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि बहुत लंबे समय से हम कोरोना, कोविड-19 तमाम इन शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं लगातार। अब शायद थोड़ा समय के साथ डर भी कम हो गया है। मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन जब मुझे खुद कोरोना हुआ तो मैं बहुत घबरा गई थी। हालांकि मैं बहुत लंबे समय से सुन रही थी, मेरे इर्द गिर्द भी कई लोगों ने कोरोना को मात दी थी, पर जब आपको खुद कुछ होता है तो आपके लिए वो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है। ऐसा मेरे साथ भी रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या सिम्टम्स थे। तो 27 जून का दिन था, आज भी मुझे याद है कि मुझे डायरिया था और मुझे साथ ही में बहुत प्यूकिश फील हो रहा था, और उसी के साथ मुझे फीवर था, और फीवर बहुत ज़्यादा नहीं था, हाई ग्रेड फीवर नहीं था, 100-101 के करीब था, और मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगले दिन मैंने जाके टेस्ट कराया, बहुत ही आसान पूरा तरीका था, सरकारी अस्पताल में जाके कोविड स्क्रीनिंग सेंटर पे जाकर उसी दिन टेस्ट हुआ, नेज़ल स्वैब लिया गया और अगले दिन मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जब मुझे पता चला कि मुझे कोविड-19 हो गया है तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ रह रही थी जो कि काफ़ी ओल्ड हैं और उनको कई मेडिकल कंडीशंस भी थे। तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या मुझे खुद को आइसोलेट घर पर ही करना चाहिए या अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि मेरे सिम्टम्स माइल्ड थे। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं घर पर ही रहूँ तो बेहतर होगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल पर आपको खुद को स्ट्रॉन्ग रखना उस दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बीमारी कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फैटल या फिर बहुत सीरियस हो सकती है, बट जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है उन लोगों को माइल्ड सिम्टम्स ही एक्सपीरियंस होंगे, और मैं भी उनमें से एक ही थी। लेकिन ये जो पूरी जर्नी है उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मुझे लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल इनिशियली नहीं था। जब मैंने टेस्ट कराया तो मुझे लग रहा था शायद मुझे नेगेटिव ही आएगा, वो वायरल है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि 27 जून के बाद 3-4 दिन बाद मेरा टेस्ट और स्मेल दोनों ही चला गया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं इन्फॉर्मेशन ओवरलोड कर चुकी थी इंटरनेट से देख देख कर कि कोविड-19 में क्या कुछ होता है, और बहुत घबराहट हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि इतने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, व्हाट इफ़ मैं भी उनमें से एक तो नहीं। तो ऐसी तमाम चीज़ें होती हैं, और मैं आप सभी को बोल दूं कि बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए कि आप लोग मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखें, साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग रखें। मैं अपने घर पे पहला तो मैंने ये किया कि मैंने अपने कमरे को अलग कर दिया, और मेरे जो पेरेंट्स थे वो मुझे कमरे के बाहर एक चेयर रखी थी, उस पर खाना ला के रख देते थे। डिस्पोजेबल प्लेट्स में लाती थी ताकि इन्फेक्शन जो है वो फैले ना घर पर, और वो तमाम चीज़ें मैंने हमेशा अपने दिमाग में रखी। साथ ही में सैनिटाइज़र्स और जो भी घर को तमाम साफ़ रखने की चीज़ें हैं वो मैंने मंगवा ली। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि दवाई क्या खाएं, एज सच मैंने कोई दवाई नहीं खाई थी। आयुर्वेद जो आपका आयुष मंत्रालय का काढ़ा है, साथ ही में मैंने विटामिन सी की टैबलेट्स ली थी, उसके साथ मल्टी वाइटामिन्स मैंने ली थी, गिलोय लिया था मैंने। और सबसे ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा डाइट लें, और जो प्राणायाम है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। मुझे प्रोडक्टिव कफ था, बहुत सी बार कहा जाता है कि इसमें ड्राई कॉफ होता है, बट मुझे प्रोडक्टिव कफ बहुत ज़्यादा था, तो मैं उसके लिए भी कॉफ सिरप ले रही थी। बट मुझे लगता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, अनुलोम विलोम, कपाल भाटी, भस्त्रिका। साथ ही में आपको मैं बता देती हूँ फॉर रेफरेंस कि सांस लेकर इनहेल कर 5 सेकेंड रुक कर फिर एक्सेल करें। ऐसा आप 10 बार करें। तो आप एक रूटीन बना लें कि आप सुबह उठेंगे, और सबसे ज़रूरी कि आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे कि ये वायरस को तो आपको हराना ही है, ये मेरे सामने नहीं टिकने वाला है। ये कॉन्स्टेंटली आप इस दौरान अपने मन में बनाए रखें। साथ ही में जो तमाम चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, सुबह उठ के योगा करें, स्टीम इनहेलेशन लें, ये चीज़ें आपके डॉक्टर्स भी आपको बता देंगे। और जो अपना मेडिसिन है, आयुर्वेदिक है और मल्टी वाइटामिन है, विटामिन सी है, वो नियमित तौर से लेते रहें, और साथ ही में अपने परिवार से दूरी बनाए रखें। मैं अक्सर ये करती थी, अपने कमरे से बाहर जब मैं जाती थी किसी भी काम के लिए, जैसे वॉशरूम हमारे पास एक ही था, मेरे घर पे अलग नहीं था, तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं हैंड ग्लव्स यूज़ कर रही हूँ। साथ ही में मैं हमेशा हर चीज़ जिसको मैं हाथ लगा रही हूँ उसको मैं सैनिटाइज़ कर रही हूँ, अपने कपड़ों को मैं बिल्कुल अलग कर रही हूँ, उसको अलग से धो रही हूँ। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी हैं। बार बार मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ
कि आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखें, क्योंकि फिजिकली तो आपकी बॉडी इस वायरस से लड़ेगी, लेकिन अगर आप मेंटली खुश रहेंगे और अपने मन में ये विश्वास बनाए रखेंगे कि मुझे इसे हराना है, तो आप जल्द से जल्द इसको मात दे पाएंगे। और उसके बाद अब देखिए मैं वापस आ गई हूँ, आई एम बैक टू वर्क। और पोस्ट कोविड के लिए मैं ये बोल सकती हूँ, ऑल्दो मुझे थोड़ा सा वीकनेस एक्सपीरियंस हो रहा है, पर डाइट मैंने बहुत अच्छी कर ली है और मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में ये वीकनेस भी चली जाएगी। और अगर कोई भी सवाल है कोविड-19 से संबंधित, नीचे कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बताएं और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।